Hello students, welcome back to another lecture of physics. This is lecture number 17, right? So we are going to learn about torque on electric dipole in an uniform electric फील्ड, राइट। तो यूनिफॉर्म फील्ड मैं पहले बना लेता हूं, मैं बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। राइट, दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड let me say that this is a dipole, right? So this is negative charge here, q, negative charge, this is positive q, right? अब आपको ये समझना है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लेता हूँ d, राइट। और डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, ये आपको पता है। एंड लेट मी कॉल दिस एंगल एज थीटा। तो डाइपोल जो एंगल बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, लेट मी कॉल दैट एंगल एज थीटा, राइट। नाउ इस पॉजिटिव चार्ज के लिए चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, विच इज क्यू टाइम्स ई। ये भी आपको पता है, ये मैंने बताया इसका रिलेशन। और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, विच इज अगेन क्यू टाइम्स ई, ठीक है। अब आप जरा समझने की कोशिश कीजिए, ये जो है ना इसको रोटेट करेगा। आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है टॉर्क के बारे में। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाइड ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट, या कोई लाइन जो भी कह सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट कह सकते हैं आप इसको। तो टॉर्क, और जिसको आप मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक। तो ये फोर्स है। तो फोर्स क्या है आपके पास? Q टाइम्स E फोर्स है आपका। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नहीं है। मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं। तो इस फोर्स को मैं यहां ट्रांसलेट कर सकता हूं, राइट। एंड दिस डिस्टेंस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये d है और ये अगर थीटा है तो ये आपका d साइन थीटा होगा। ये डिस्टेंस जो है आपका दैट वुड बी d साइन थीटा। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई विल राइट हियर d साइन थीटा। सो हियर आपको एक चीज पता है, q टाइम्स d इज डाइपोल मोमेंट। मैंने पढ़ाया था q टाइम्स d इज अ डाइपोल मोमेंट। तो मैं अगर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या हो जाएगा, pe साइन थीटा मेरा टॉर्क हो जाएगा। That means I can write this torque as P cross E, vector product, right? P cross E. अच्छा, ये टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ होगा। माइंड यू, जो ये रोटेट करेगा वो इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, राइट। बट आपको पता है जो इसका टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो इनवर्ट्स डायरेक्शन होगा, राइट। Let me move to another topic, that is potential energy of electric dipole in electric field. So potential energy of an electric dipole in an इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत आसान है, ध्यान से सुनते रहना, इजीली ये आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। अगेन आई एम ड्रॉइंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है, थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने आसानी से दिखे, राइट. अगेन let me say this is the dipole, again this is negative q, this is positive q, right. अच्छा, and this distance let me call this as again d. अच्छा, मैंने आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पढ़ाए थे. देखो ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा बिकॉज इट्स अ परपेंडिकुलर प्लेन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये वाला जो सरफेस होगा वो भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, अलग होगा. लेट मी कॉल दिस एज V1 पोटेंशियल एंड दिस एज V2 पोटेंशियल, राइट. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है. तो इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम्स इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डाइपोल इज Q times V2 minus Q times V1, Q minus Q because this is negative. आपको मैंने बताया था दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. इसको ऐसे इजीली अरिथमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हैं इसको, राइट. सो QV2 is the potential energy at this point, QV1 is the potential energy here. So I have added these two numbers, right. Now एक चीज आपको पता है कि V1 is greater than V2, V1 is greater than V2. ये भी मैंने बताया प्रीवियस लेक्चर में, आप देखोगे तो आई से दैट पोटेंशियल डिक्रीजेस अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. V1 इज ग्रेटर देन V2. अच्छा, तो अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल पाऊं, अगर ये D है और यहां पे माफ कीजिए, यहां पे मैं लिख देता हूं ये दिस थीटा, तो दिस डिस्टेंस इज D cos थीटा, दिस डिस्टेंस इज D cos थीटा, राइट. सो in that case can I write V1 minus V2 is equal to ED cos theta? कैसे? This is the distance between two potentials, and potential difference upon the distance between them is the electric field. Just because electric field here is uniform, right? So this is also, I think you know. So what I am going to do is I am going to substitute this V2 minus V1. So what I'll get? If I substitute this, mind you this is minus ED cos theta because this is V2 minus V1, this is V1 minus V2, right? So in this case, what I'm going to get, the potential energy is minus Q d E cos theta. Now what is QD? Now QD is nothing but your potential. This is dipole moment, right? So minus P E cos theta, right? That means this is the dot product of minus P dot E, right? This is my potential energy or interaction energy of electric dipole in electric field. This is potential energy or interaction energy of an electric dipole in electric field, right. We will see few topics in another lecture. Thank you.